everybody, I am Anna Chaudhary from Ladka Science Academy, Baramati. It is a very premier institute for the students who want to prepare for NEET, IIT JEE and MHD CET. आज मैं आपके सामने आई हूँ NEET 2020 का ट्रेंड एनालिसिस लेकर, जो अभी कंडक्ट हुआ है 13 सितंबर 2020 में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज द एजेंसी जो इसको कंडक्ट करती है और कोरोना कोविड-19 के बावजूद इसको बहुत ही सक्सेसफुली ऑलमोस्ट 3,843 सेंटर्स अक्रॉस द इंडिया में कंडक्ट किया गया एंड इसके अंदर ऑलमोस्ट 15.34 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए। ऑल्दो 17 लाख स्टूडेंट्स ने ये पेपर अप्लाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अदर कंसर्न्स वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सके। तो पेपर की जो जनरल मार्किंग स्कीम है वो सबको मालूम है, बट थोड़ा सा हम उसको रिव्यू करेंगे। 720 मार्क्स का ये एग्जाम होता है जिसमें 3 सेक्शंस आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस होते हैं दैट कैरीज 4 मार्क्स ईच, व्हिच बिकम्स 180 ईच ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वेयरएज बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस होते हैं दैट गोज टू 360। तो ओवरऑल ये 720 मार्क्स का एग्जाम होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब फॉर ईच 1 रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स आपका कट हो जाता है। तो ये हो गई जनरल मार्किंग स्कीम। अभी हम देखते हैं फिजिक्स का ट्रेंड एनालिसिस, इस बार का फिजिक्स का पेपर कैसा आया। हमने जो स्टडी किया, हमने जो एनालिसिस किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हमने पेपर की डिस्कशन करी और खुद भी स्टडी की, तो हमने ये देखा कि अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इस बार कंपैरेटिव टू द लास्ट ईयर बहुत ही इजी पेपर आया था फिजिक्स का। मींस अकॉर्डिंग टू द स्टडीज व्हिच आई हैव डन, ओनली 9% ऑफ द फिजिक्स एग्जाम वाज डिफिकल्ट। आई रिपीट, ओनली 9%। इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स के लिए, बट ड्यू टू द ओनली लेस 9% डिफिकल्टी लेवल ये पेपर इजी गया स्टूडेंट्स के लिए। 55% was easy and 36% was moderate. So हम बोल सकते हैं easy to moderate फिजिक्स का एग्जाम था। अगर हम क्लास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बहुत ही ऑब्वियस डिस्ट्रीब्यूशन थी। 40% जो था वो 11th के सिलेबस पे से आया था और जो 60% था वो 12th के सिलेबस पे आया था। ऐसा ही जनरली होना चाहिए, राइट? बट अगर हम चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर जो मैकेनिक्स है वो सबसे ज्यादा आया था और उसके बाद आया था इलेक्ट्रिसिटी। हम चैप्टर ब्रेकअप भी देख लेते हैं। सी, इजी क्वेश्चंस वर 25 आउट ऑफ 45, whereas 16 questions were moderate and only 4 questions were from the difficult zone. तो इससे पता चलता है कि डिफिकल्ट लेवल बहुत कम था। चैप्टर बाय चैप्टर की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी में से टोटल 9 क्वेश्चंस आए थे, थर्मोडायनेमिक्स में से 5 क्वेश्चंस, उसी तरह से मैग्नेटिज्म में से 6 क्वेश्चंस और डिफिकल्ट कोई भी नहीं था। मैकेनिक्स में से टोटल 12 क्वेश्चंस आए थे और उसमें से 10 क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, वेयरएज इन मॉडर्न फिजिक्स 8 क्वेश्चंस आए थे जिसमें से 6 इजी में से थे। इन द सेम वे ऑप्टिक्स में से 4 क्वेश्चंस थे, बट वेव्स में से सिर्फ 1 क्वेश्चन था। तो ओवरऑल आई कैन से दैट फिजिक्स पेपर वाज इजी एंड मॉडरेट। नाउ सी द केमिस्ट्री एनालिसिस। हमारी स्टडीज से हमें ये पता चला कि केमिस्ट्री की अगर डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो वो फिजिक्स से थोड़ा डिफरेंट है। फिजिक्स में ओनली 9% डिफिकल्ट क्वेश्चंस वर देयर, बट इन केमिस्ट्री 20% क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट। बट जब हमने एनालिसिस किया तो हमें ये पता चला कि ये जो 20% डिफिकल्ट था वो डिफिकल्ट क्यों था, मैं आपको चैप्टर ब्रेकअप में बताती हूँ। बट बिफोर दैट कमिंग टू द परसेंटेज लेवल। परसेंटेज की अगर बात करें तो 12th का सिलेबस ज्यादा आया था कंपैरेटिव टू द 11th, विच इज एन ऑब्वियस एंड एक्सपेक्टेड रेशियो। मीन्स 12th का सिलेबस वॉज 53% एंड 11th का सिलेबस वॉज 47%। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 50-50 सिलेबस था 11th और 12th का। और अगर हम चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करें तो सबसे ज्यादा पेपर 22% जो है वो इनऑर्गेनिक से आया था एंड 20% वॉज फ्रॉम द ऑर्गेनिक पार्ट एंड 16% जो पेपर आया था वो फिजिकल केमिस्ट्री में से आया था। ये मैं 12th की फिगर्स बता रही हूँ।
चैप्टर बाय चैप्टर ब्रेकअप देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चैप्टर बाय चैप्टर अगर हम देखें तो ये पेपर डिफिकल्ट क्यों लगा स्टूडेंट्स को, वो मेरी स्टडीज के अकॉर्डिंग ये आता है कि जो 9 डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो 3 थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थे और ये वाले 3 जो फिजिकल केमिस्ट्री के थे। बट द स्ट्रेंज थिंग वाज 11th के सिलेबस से थे। तो 11th का जो सिलेबस है वो जनरली कुछ स्टूडेंट्स का ब्रश अप नहीं होता है, जिसकी वजह से ये सेक्शन थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टफ लगा। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स के कंपैरेटिवली हमारा बहुत ही इजी गया, विच इज अ गुड पॉइंट, बिकॉज गुड स्कोर के लिए 2 सब्जेक्ट्स अच्छे होने बहुत जरूरी है। कमिंग टू दी बॉटनी एनालिसिस, जो पूरा बायो का पेपर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 45 क्वेश्चंस यूजुअली टीचर्स ट्राई करते हैं कि बॉटनी में से आए और 45 क्वेश्चंस जूलॉजी में से आए। तो हम देखते हैं डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से 44% ऑफ द बॉटनी सेक्शन इज कंसिडर्ड एज अ डिफिकल्ट सेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों हुआ वो बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर हम परसेंटेज बेसिस की बात करें तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री से। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उसमें 11th का परसेंटेज कंपैरेटिव टू द 12th वाज लेस, राइट। बट बायो में ऐसा नहीं था। बॉटनी और जूलॉजी में दोनों केसेस में ऐसा हुआ कि जो 58% था, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 60%, वो 11th में से आया था एंड ओनली 42% वॉज फ्रॉम द क्लास 12th। उसी तरह से अगर टॉपिक वाइज हम डिस्कस करें तो सबसे ज्यादा पार्ट, दैट इज द 21% पार्ट वॉज फ्रॉम द प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट, एंड उसके बाद अगर हम 16% की बात करें तो वो दोनों की रेशियो सेम थी, इकोलॉजी एज वेल एज द जेनेटिक्स। हम चैप्टर ब्रेकअप देख लेते हैं। चैप्टर ब्रेकअप की अगर बात करें तो इजी क्वेश्चंस जो थे वो 13 थे, मॉडरेट 11 और डिफिकल्ट 19। तो ओवरऑल जो 30 क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में लाई करते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो रिप्रोडक्शन और जो है रिप्रोडक्शन में से आए हैं और जो है जेनेटिक्स में से आए हैं। तो सबसे टफ क्वेश्चंस जो हैं दैट आर फ्रॉम जेनेटिक्स, सेल साइकिल एंड एज वेल एज द रिप्रोडक्शन पार्ट, विच इज अ वेरी एक्सपेक्टेड रेशियो। सो नाउ कमिंग टू द zoology पार्ट। zoology का भी सेम लेवल था एज बॉटनी। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन लेवल की बात करूं तो 30% जो zoology का सेक्शन था इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ डिफिकल्ट सेक्शन, सेम एज द बॉटनी। डिफिकल्ट की बात हम बाद में करते हैं, पहले परसेंटेज बेसिस की बात करते हैं। 11th और 12th की अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 53% जो सिलेबस आया है दैट इज फ्रॉम द 11th क्लास, वेयर एज जो 47% जो टॉपिक्स आए हैं दैट इज फ्रॉम द क्लास 12th। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज था, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि बायो का पेपर थोड़ा सा टफर लेवल पे था कंपैरेटिव टू द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर हम टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जूलॉजी में मैक्सिमम पार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी आया है जैसे कि एक्सपेक्टेड होता है, और बायोटेक्नोलॉजी आया है। 21% इज द परसेंटेज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी पार्ट एज वेल एज द एनिमल हस्बेंड्री पार्ट। तो लेट्स सी दी चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन। चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन में आप देखो इजी क्वेश्चंस 13 है, मॉडरेट क्वेश्चंस 20 हैं और टफ क्वेश्चंस 14 हैं। तो ओवरऑल 34 क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडरेट टू टफ रेंज में लाई करते हैं। सो दैट शोज कि ज्यादातर ये जो पेपर था इट इज मॉडरेट टू टफ। और अगर हम चैप्टर ब्रेकअप की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में से 12 क्वेश्चंस ओवरऑल आए हैं और दूसरा जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें से 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं। तो ये था हमारा ट्रेंड एनालिसिस। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो देख लेते हैं हम। अभी एक्सपर्ट्स कौन है? वैसे तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही को ही हम एक्सपर्ट बोलेंगे, बट अगर हम गूगल करें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेंड एनालिसिस कर रही हैं। एंड अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, there is a neat analysis by the experts which says that according to the top teachers, NIT 2020 cutoff is likely to be higher this time, that is than the last year, that is 700 plus. But the students will have to score around 145 to qualify this exam,
Also, in order to secure a seat in a government medical college, students को जो marks लाने पड़ेंगे for the BDS college, they need to score 450 to 460, and for MBBS colleges, they need to secure more than 500 marks. तो ये जो ट्रेंड एनालिसिस अभी हमने किया या जो एक्सपर्ट्स का अभी हमने बताया, वो एक्सपर्ट्स का था और हमारी की गई स्टडीज थी. अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी कि आर यू वरिड? फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद आर यू सीरियसली वरिड? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोरोना के कारण पेपर देने ही नहीं जा सके, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो गए थे बट उनकी प्रिपरेशन कम होने के कारण उनके मार्क्स थोड़े से कम रेंज में लाए करते हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जब कोई फर्स्ट टाइम पेपर अटेम्प्ट करता है, लाइक विल आई गेट अ सीट इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, और विल आई सिक्योर मोर मार्क्स, और विल आई गेट द गुड कॉलेज, सो व्हाट शुड आई डू नाउ? मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू नाउ? सो नाउ मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि ड्रीम्स को यहीं पे खत्म मत करो. लड़का साइंस एकेडमी here wants to introduce a course to you, that is the Doctor Batch 21. It is a kind of repeater batch with some modifications. इसमें कुछ modifications हैं, ये normal repeater batch नहीं है. रिपीटर बैच, डॉक्टर बैच एक ऐसा बैच है जिसमें दो तरह के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं. एक वो स्टूडेंट्स हैं जो किसी कारण से इस बार नीट का एग्जाम देने ही नहीं जा पाए बट उनको देना है 21 में, या उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ये एग्जाम तो दिया था बट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके मार्क्स जो हैं वो कंपैरेटिवली कम आएंगे. तो दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स हमारे इस बैच में एनरोल कर सकते हैं. नाउ लेट्स इलैबोरेट फर्दर कि ये बैच है क्या. इस बैच में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रिंटेड वे में मिलेगा. आप नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ कहीं से भी हमारे साथ ज्वाइन करिए, आपको प्रिंटेड वे में एक स्टडी मटेरियल दिया जाएगा. वीडियो सॉल्यूशंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू अलोंग विद द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज. Also, you can ask the experts and take the mentorship at any time, at any place you are sitting. So you can be a NEET ranker in 2021 with Ladka Science Academy. Now to elaborate further, I want to tell you about the batches. We have 3 batches. We have online batch. Online batch उन students के लिए है जो यहाँ आ नहीं सकते, रिमोट एरिया से हमें ज्वाइन करना चाहते हैं. सो फॉर देम वी हैव द ऑनलाइन बैच, लाइव क्लासेस रहेंगी. देन देयर इज अ 50-50 बैच, ऑनलाइन प्लस क्लासरूम बैच. इसमें क्या होगा कि हाफ ऑफ द टाइम के लिए ऑनलाइन रहेगा एंड व्हेन द कंडीशंस विल रिज्यूम बैक, तो हम दोबारा से क्लासरूम टीचिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे. एंड लास्ट बैच विल बी द क्लासरूम बैच. वो तब स्टार्ट होगा जब सब कंडीशंस नॉर्मल हो जाएंगी और स्टूडेंट्स हमारे पास फिजिकली आके पढ़ सकते हैं. सो सारे बैचेस जो हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बैच रहेगा हमारा वो सुपर 20 बैच रहेगा. ओनली 20 स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एनरोल फॉर दिस कोर्स. We cannot take more than 20 students because there are some restrictions from the government also, and we do not want a rush in our batch. Secondly, you will get 1000 plus of teaching hours where whole 11th as well as the 12th syllabus will be covered. Then you will get 100 plus online as well as the offline test series, both online as well as offline. Also, free study material worth rupees 10,000 will be provided, absolutely free with free application access. Like currently live classes are going on our academy application. You can download it from the Google Store or Apple Store. Also, last but not the least, you will get the guidance from the expert faculty, as we are having the teachers from all over the India. We have teachers from NIT, we have teachers from IIT, MITs, then we have gold medalist teaching faculties, then we have junior scientists. So you will get the full-fledged guidance at one place. Then for every student who are coming from the outside places, we have hostel and mess facility. तो आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. लास्ट में मैं बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो
एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई अपडेट करें तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इन दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके, मैसेज करके, हमारी वेबसाइट पे विजिट करके एनरोलमेंट करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। प्लीज register fast so that you can avail 100% scholarship. Yes, you have heard right. You can get 100% scholarship based upon your 12th percentage or your marks in the NEET 2020 exam. Thank you so much for listening to me. Ladka Science Academy wants to thank you, and we like to hear you soon. Thank you so much.